फिरोजा तो टेंशन में रह गई ना। अब उधर भाई साहब का मन नहीं लगे, इधर लाली का मन नहीं लगे, आपको पता ही है। अब इधर एक दूसरे का मन नहीं लग रहा है वैसे, पर जो भी हुआ जैसे भी हुआ, तो दोनों के दोनों अब एक दिन जब ज्यादा टाइम हो गया तो फिरोजा ने मिलने की कोशिश की। फिरोजा ने मिलने की कोशिश की रे किससे? बीरम देव से, यानी कि अपने संदेश भिजवाए। संदेशों का भी कोई रिप्लाई नहीं। डैडी नहीं चाहते थे, कानड़ देव नहीं चाहता था। अब भाई साहब हुआ क्या था रे, समस्या ये हुई कि उन्होंने गुल विसीहत को भेजा, यानी कि कई लोगों को भेजा। अपनी धायमा थी किसकी? किसकी दोस्तों? फिरोजा की धायमा थी गुल विसीहत। दाय कहते पालन पोषण करने वाली। कौन दोस्तों? गुल विसीहत। गुल विसीहत को भेजा, पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं आया। कौन? बीरम देव। बड़ा दर्द था फिरोजा को कि मतलब यार ऐसे कैसे कर सकता है। अब ये बात पता चली अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी बोला, अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा आया। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी डांट लगाई किसको? फिरोजा को। पर फिरोजा ने तो कह दिया। तो गुल विसीयत में क्या हुआ कि खूब समझाया, नहीं माना। अब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी ने खूब डांटा, लेकिन जिद थी लड़की की कि मुझे किससे शादी करनी है? बीरम देव से। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बताया, बेटा देख सुन, तेरे बाप ने भी खूब गोलियां दी हैं किसी को। वह नहीं डैडी, वो तो कहता था चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी बोला, बेटा मैंने भी जवानी में खूब गोलियां दी हैं, कुछ नहीं होता। खूब समझाया। अब लास्ट में जब जिद पड़ गई छोरी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर अभियान के लिए पहला व्यक्ति भेजा, जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। भाइयों आपको पता है, जब मैंने आपको सातलदेव पढ़ाया था, मैंने सिवाड़ा पढ़ाया था, तो याद होगा सिवाड़ा के शासक सातलदेव लड़ते हुए मारे जाते कमालुद्दीन गुर्ग के विरुद्ध, जो कि सिवाड़ा जालौर की कुंजी कहा जाता है। इसके बाद वापस से दोस्तों भेजा गया किसको? यानी शम्स खां को। शम्स खां और कानड़ देव के मध्य मलकाना का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? मलकाना का युद्ध हुआ। और दोस्तों मलकाना के युद्ध में जालौर के कानड़ देव ने बंदी बना लिया शम्स खां को। जीत गया कौन? जालौर का कानड़ देव। अब अलाउद्दीन खिलजी का बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया, है ना। जब अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों पूरी तरीके से दिमाग खराब हो गया, तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आ गया। कब? 1311 ईस्वी में। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। आगे अपन ने देखा दोस्तों होता क्या है कि यानी कि सिस्टम सेट। अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणनीति बनाई और कानड़ देव के सेनापति दहिया राव बीका को अपने जाल में फंसाया और जाल में फंसाकर गुप्त मार्ग पूछ लिया। आक्रमण कर दिया जालौर दुर्ग में। और जालौर दुर्ग की अपन बात करें दोस्तों, जालौर दुर्ग के शासक कानड़ देव लड़ते हुए मारे गए और उनकी पत्नी जैतलदे ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। कहते हैं कि बीरम देव आशापुरा माता के मंदिर में स्वयं का सिर चढ़ा देते हैं और उसी सिर के साथ फिरोजा भी क्या हो जाती हैं, यानी कि यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसी कुछ बातें हैं इनके बारे में। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वापस बता रहा हूं, प्राचीन नाम जावालीपुर है। और ये राजेश कुमावत जी RS गुजर की क्लास कब होती है? शायद शाम को होती है। कितने बजे होती है? क्लास में पढ़ो आराम से। तो प्राचीन नाम जावालीपुर, उपनाम 4 हैं दोस्तों। सोनगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, जालहूड़ दुर्ग, सोनलगढ़ दुर्ग। निर्माता नागभट्ट प्रथम है, उन्हें निर्माण करवाया धारावर्ष ने। कानड़ देव की आनवान के लिए जाना जाता है। एक जौहर हुआ 1311 में, जो कि जैतलदेव ने किया है। वो किसके विरुद्ध किया? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किया है। ये किसकी पत्नी थी? कानड़ देव की। प्रधान जाट थोड़ा हिंदी में लिख दो इस बात को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
श्रेणी देख लो, तो श्रेणी दोस्तों गिरिदुर्ग है। श्रेणी कौन सी है? गिरिदुर्ग। यानी कि आपको पता है सोनगिरी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, अर्थात मैं कहूं कनकांचल, कनकांचल पर्वत पर बना हुआ है। मोहित गुर्जर 1301 में रणथंभौर में हुआ था। तो दोस्तों श्रेणी गिरिदुर्ग की है। इस दुर्ग के लिए हसन निजामी ने एक बहुत बड़ी बात बोली। हसन निजामी ने कहा कि आज तक ऐसा कोई शासक नहीं हुआ है जो जालोर दुर्ग का दरवाजा तोड़ सके या खोल सके। हसन निजामी ने कहा, हसन निजामी ने कहा, हसन निजामी ने कहा ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ, ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ, शासक नहीं हुआ जो जालोर दुर्ग के दरवाजे खोल सके, जो जालोर दुर्ग के दरवाजे खोल सके। ऐसा कोई शासक नहीं हुआ है दोस्तों। लो सुमित्रा मैडम ने भी बता दिया, पूजा मैडम ने भी बता दिया। विष्णु, हाँ भाई बिल्कुल लाइक कर दो दोस्तों सभी के सभी। हसन निजामी ने कहा कि ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो जालोर दुर्ग के क्या खोल सके, दरवाजे खोल सके। याद रखना किस दुर्ग के लिए कहा जाता था कि इसके दरवाजे कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही कोई खोल सकता है। कनकांचल पर्वत पर बना हुआ है, अमृत गंगानगर, कनक मतलब स्वर्ण सोना। हसन निजामी ने कहा कि ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो जालोर दुर्ग के दरवाजे खोल सके। ये इनके बारे में काफी बातें चर्चित है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम या जालोर दुर्ग का नाम बदलकर, जालोर दुर्ग का नाम बदलकर मैं कह दूं एके ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। क्या रखा दोस्तों? जलालाबाद रखा। एके ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर 1311 ईस्वी में क्या रखा दोस्तों? जलालाबाद रखा। इसके अलावा मैं बता दूं कुछ दर्शनीय स्थल भी अपन इसमें देख लेते हैं, और दर्शनीय स्थलों की बात कर लें, दर्शनीय स्थलों की बात कर ले तो बड़े इंपॉर्टेंट रहे। मलिक साहब की दरगाह, पहला कौन सा दोस्तों? मलिक साहब की दरगाह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एके की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद, एक मलिक साहब की दरगाह, एके की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, तोप मस्जिद, मानसिंह महल, तोप मस्जिद और मानसिंह महल स्थित है काय में दोस्तों? थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं साइड में लिख रहा हूं इसको। और कौन सा महल दोस्तों? मानसिंह महल स्थित है कौन से दुर्ग में? मानसिंह महल स्थित है कौन से दुर्ग में दोस्तों? जालोर दुर्ग में। यानी कि बिल्कुल बिल्कुल इवनिंग की क्लास में दोस्तों लोक देवता चल रहे हैं, मैंने पढ़ा दिए, जिनको पढ़ने हैं वे वहां पढ़ लें, ठीक है। दर्शनीय स्थल मलिक साहब की दरगाह, आप टेंशन मत करो,
मैटर की कमी नहीं है, इस क्लास में भी कोई कमी नहीं थी मैटर की। मंजे बैरवा जी आप देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर की कोई कमी नहीं थी, खूब कराया था मैंने भी। और जिसको कोई कमी हो वो वहां ले सकता है सांबा वाली क्लास में। मलिक साहब की दरगाह, एके की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद, चामुंडा माता का मंदिर, और मैं कहूं तोप मस्जिद हो गई, चामुंडा माता का मंदिर हो गया। इसके अलावा दोस्तों अपन ने ये तोप मस्जिद 2 बार लिख गया है दोस्तों, तो इसे लिख लो आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर। आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, सोनगरा चौहानों की क्या है दोस्तों, कुल देवी है। तो अपन आगे बात कर ले, याद रखना दोस्तों, जालौर दुर्ग जालौर में स्थित है। हसन निजामी ने कहा कि ऐसा कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं हुआ है जो जालौर दुर्ग के दरवाजे खोल सके। धन्यवाद मंजे बैरवा जी। सुमित्रा जी चेंज कर दिया, मुझे पता था कोई ना कोई तो ध्यान देगा इस बात पर। 2 बार तोप मस्जिद लिख गया था मुझ पर, लिख जाता है दोस्तों। अब इतनी लंबी लिस्ट बनाते हैं, दिन भर पढ़ाते हो जाता है, लिख जाता है, इसीलिए कट कर दिया है, आशापुरा माता लिख लिया। अब इसको देख लो आप। एके ने जलालाबाद नाम दे दिया बदलकर। दर्शनीय स्थल मलिक साहब की दरगाह, याद रखना रणथंभौर में लिखाई थी सदरुद्दीन की दरगाह, यहां लिखा रहा हूं मलिक साहब की दरगाह। एके की मस्जिद, फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद, चामुंडा माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर और मानसिंह महल। धन्यवाद धन्यवाद मंजे बैरवा जी। आप तो देख रहे होंगे, कोई मैटर तो वैसे ही कम नहीं कराया था, बहुत कराया था मैंने। सही है कि नहीं है? देवता बहुत बड़े कराए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप मेरे साथ भी ले सकते हो, कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ही तो लेना है। अब अपन एक दुर्ग देखते हैं, एक नया दुर्ग है, बड़ा बढ़िया दुर्ग है दोस्तों।